अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। आज हम 10वीं जमात का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पर्चा है साइंस हिस्सा दुवम का, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पर्चा है 2021 सितंबर अक्टूबर में जो पर्चा हुआ है वो पर्चा है। ये 40 मार्क्स इसका है और वक्त जो है 2 घंटे में इसको करना है। तो अगले पेज से जो है इसके ऊपर सवालात पूछे गए हैं। चलिए आइए, सबसे पहली खानापुरी जो है हम देखते हैं। क्या बोला गया कि खुलिये की मसावी तकसीम, जिसे माइटोसिस कहते हैं, इसके वक्त डैश हालत में तमाम क्रोमोसोम खुलिये के दरमियानी खत पर मुतवाज़ी हालत में तरतीब पाते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, दरमियानी हालत। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खानापुरी की तरफ। हरारती बरकी तवानाई मरकज में कोयले की डैश तवानाई बरकी तवानाई में मरहलेवार तब्दील की जाती है। तो इसका जवाब है हरारती तवानाई। कोयले को जो है जलाकर गर्म किया जाता है, उससे जो निकलने वाली हरारत होती है उससे तवानाई पैदा की जाती है। अब खानापुरी नंबर 3 अगले सफ़े पर। जीन में तब्दील शुदा डैश फसल में बॉलवॉर्म्स को फना करने की सलाहियत होती है, किस में होती है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसका नाम है बीटी कपास। बीटी कपास में बॉलवॉर्म्स को जो ख़त्म करके जो है जीन में तब्दीली लाई जाती है। सबक नंबर 9 में आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खानापुरी के अंदर। डैश मर्ज इंसुलिन की तालीफ से ताल्लुक़ रखता है। इंसुलिन का जो ताल्लुक़ है वो डायबिटीज़ से है, जिसे ज़ियाबतीस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है आपकी सही खानापुरी है। आगे बढ़ते हैं खानापुरी नंबर 5। डैश से पढ़ाई में यकसवी पैदा होती है, किस तरीके से? ए बी सी डी। तो भाई ए है मेडिटेशन, जिसे मुराक़बा कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इस खानापुरी का सही जवाब होगा। तो बच्चों इन तमाम खानापुरी को कुछ इस अंदाज में, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, आपको इस तरह से अगर आप अपने जवाबिया पर्चे में लिखते हैं तो आपको जो है आपका इंप्रेशन सही होता है और आपको पूरे यहाँ मार्क्स मिल सकते हैं। बस आपको जो है आपका थॉरोली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सबक अच्छे से पढ़ा है तो आप तमाम खानापुरी का जवाब सही सही दे सकते हैं। कुछ इस अंदाज में जो है बच्चों आपको अपना पर्चे में खानापुरी लिखना होगा। बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। सवाल नंबर 1 का बी, निस्बत लिखिए। सबसे पहला सवाल यहाँ पूछा गया, निस्बत लिखिए। अक्कल दाढ़ जो है आसारी अजू है, तो लिंग फिश क्या है? ये भाई है दरमियानी कड़ी। क्या ये दरमियानी कड़ी है ना? वैसे हम आपको आंसर शीट पर भी लिखकर बता रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। गैर मुतफर्रिक जुज अलहदा कीजिए। पहला है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रोजीन, और तीसरा है मेलेनिन, और चौथा है टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें से जो है मेलेनिन अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, जिसमें सही गलत पूछा गया है। हरारती बरकी तवानाई मरकज में टरबाइन शमसी तवानाई पर काम करते हैं, और ये बयान जो है गलत है। हरारती बरकी तवानाई मरकज में टरबाइन जो है वो शमसी तवानाई पर काम नहीं करते। नंबर 4, मेरा बैरूनी ढांचा काइटिन का बना हुआ है, मुझे चलने के लिए पैरों की 3 जोड़ियां हैं, बताइए मैं किस आइला से ताल्लुक रखता हूं? यानी अब यहां पर पहचान करना है। इस आइले का नाम है जोड़दार पैर वाले, है ना। इसमें निशानी भी दी है, पैरों की 3 जोड़ियां हैं, तो जाहिर सी बात है वो जोड़दार पैर वाले हैं। तो यहां पर इसका जवाब जोड़दार पैर वाले लिखेंगे। अब सवाल नंबर 5, इंसान की पैदा करदा आफत की कोई 2 मिसालें। तो इंसान की पैदा करदा आफत तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2 लिखना है हमको, जैसे कि नंबर 1 जंगलात में आग लग जाना, या फिर न्यूक्लियाई धमाके। तो इन तमाम सवालात को कुछ इस तरह से आप जो है अपने सफ़े पर लिखेंगे। सवाल नंबर 1 का भी, और तमाम सवालों के जवाब देखो कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 का ए जो होता है ये
साइंसी वजूहात पर मबनी है। इसमें 2 सवाल करने होते हैं, 3 दिए गए हैं। पहला सवाल है खुलिये की तकसीम, खुलिये की और जानदारों की अहम खुसूसियात में से एक बहुत ही अहम खुसूसियात होती है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं पहली साइंसी वजूहात का जो जवाब है कुछ इस तरह से है कि पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं इस तरह से तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए तो 2 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। पहला पॉइंट आप इस तरह से लिखेंगे कि खुलवी तकसीम के सबब नए जानदार पैदा होते हैं और जिस्म की नशोनुमा होती है। नंबर 2, बालिदगी और झीज की तलाफी खुलवी तकसीम के सबब ही होती है। नंबर 3, वालिदैन के तौलीदी खलियात की तकलीली तकसीम से नए जानदार पैदा होते हैं। नंबर 4, खुलवी तकसीम के सबब नए खुलियात वजूद में आते हैं जिनके सबब जिस्म की नशोनुमा और जख्म मंदमैल होने में मदद मिलती है। अब मुंदरजा बाला तमाम नुकात से ये जाहिर होता है कि खुलिये की तकसीम खुलिये की और जानदारों की अहम खुसूसियत में से एक बहुत ही अहम खुसूसियत है। अगला सवाल है कि अदम मसावात की वजह से लड़कियों को ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ता है। तो आइए इसके जवाब देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट वाइज लिखेंगे, हमारे माशरे में लड़के और लड़कियों के दरमियान भेदभाव किया जाता है। नंबर 2, इस अदम मसावात के सबब लड़कों को ताज़ी ग़िज़ा फराहम की जाती हैं, उन्हें अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम दिलाई जाती है और हर किस्म की आज़ादी दी जाती है, जबकि लड़कियों को बासी ग़िज़ा दी जाती है। देखो ऐसा है नहीं, है ना, इन्हें तालीम से दूर रखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। फिलहाल यहाँ लिखा जा रहा है, लेकिन और इन्हें किस किस्म की जो है आज़ादी नहीं होती। देखो भाई जो रिस्ट्रिक्शंस अगर होते हैं, मतलब तो आप बोलेंगे भाई सर ने इस तरह से पॉइंट लिखाया है मतलब ये सच में लड़कियों को दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं समझना है आपको इस लाइन से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कैसा है सबक के निसाब के मुताबिक जो है इस तरह से लिखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 आप इस तरह से बोलेंगे, अदम मसावात दौर हाजिर में एक बुरा जो है अंसुर है और मुंदरजा बाला तमाम वजूहात के सबब ये कहा जा सकता है कि अदम मसावात की वजह से लड़कियों को ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है वो मुकम्मल हो जाता है। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। जेलीफिश से अगर हमारा जिस्म मस हो जाए तो उस जगह जलन होती है। तो जवाब कुछ इस तरह से है कि जेलीफिश का ताल्लुक आयला यानी इस्तवानानुमा जिस्म वाले जानदार से है। इस आयले से ताल्लुक रखने वाले जानदारों की जिल्द पर एडोब्लास्ट नामी गेरिंदे पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट एक जहरीला मादा है, ये नीडोब्लास्ट है ना, इसको ध्यान से आप जो है लिखें और ये लिखना आपके जवाब में आना बहुत ज़रूरी है। नीडोब्लास्ट एक जहरीला मादा है जो इन हैवानात को अपनी हिफाजत करने और शिकार पकड़ने में मददगार साबित होता है। जब हमारा जिस्म जेलीफिश से मस होता है तो ये गिरिंदे हमारे जिल्द से चिपक जाते हैं। यही वजह है कि जेलीफिश से अगर हमारा जिस्म मस हो जाए या टच हो जाए तो उस जगह जलन होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर 2 का ए जिसमें साइंसी वजूहात है वो मुकम्मल हो जाता है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 का बी। इसमें जो है आपको वेब डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं। कोई 3 करना है, 2 मार्क्स का है। तशरीही सबूत क्या क्या है? एक इंसानी हाथ और चमगादड़ का पंख तो आप देख सकते हैं। दूसरा आपको क्या लिखना है? और बैल का पैर और व्हील मछली का जन्फा। तो कुछ इस तरह से जो है आपको लिखकर बताना होगा। ऐसे पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद जो है आप ये डब्बा बनाएंगे, है ना, वरना मालूम पड़ा आपने छोटा सा डब्बा बनाया और उसमें वो लिखा ही नहीं जा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको लिखना होगा आपके पर्चे में। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। खतरे से 2-4 नस्लों में से कोई 2 जानदारों के बारे में वजाहत कीजिए। देखिए खतरे से 2 जानदार कौन से हैं? एक लाइन टेल्ड बंदर। इस जानवर का शुमार खतरे से 2-4 नस्लों में किया जाता है। इसकी दुम पैर शेर यानी लायन की तरह होती है, इसलिए इसे लाइन टेल्ड बंदर कहते हैं। इन जानदार की तादाद कम हो गई है, इनका मस्कन बहुत महदूद है। अगर खुसूसी मंसूबाबंदी ना की जाए तो ये नस्लें ख़त्म हो सकती है, फना हो जाएंगी। नंबर 2 कस्तूरी हिरन।
दूसरा जानदार है ये। इस जानदार का शुमार नादिर नस्लों में किया जाता है। ये नस्ल भी दौर हाजिर में ख़तरे से दोचार है। इन नस्लों की तादाद बहुत ही कम है। ये नस्लें सिर्फ मखसूस मकामात पर पाई जाती है। इन मकामात पर भी गैर कानूनी शिकार और तस्करी के सबब इनकी तादाद तेज़ी से कम होती जा रही है। तो ये दो जानदार जो ख़तरे से दोचार हैं, इनकी मालूमात हमने आपको दी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तस्वुराती तस्वीर मुकम्मल करना है। इंसानी काबिल अतैया आज़ा, अब आपको पता होना चाहिए इंसान आँख, जिल्द, है ना, सब दे सकता है। तो देखो इसको इस तरह से लिखना है, इंसानी काबिल अतैया आज़ा। तो इंसान जो है गुर्दा दे सकता है, हड्डियाँ दे सकता है, आँखें दे सकता है, जिल्द दे सकता है ना, दिल भी दे सकता है। वैसे देते होंगे ना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हयाती जरासीम कुछ दवाएं, इस इस्तिलाह की वजाहत कीजिए। हयाती जरासीम कुछ दवाएं, तो इसका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना है आपको, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। नबातात और फसलों की कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाकर फसल को ख़राब होने से बचाने की गर्ज से हयाती हशरात कुछ दवाओं का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस तरह से आपको एक पॉइंट में लिख लेना होगा। दूसरा पॉइंट, ये जहरीले मादे ग़िज़ा और पानी के ज़रिए इंसान तक पहुँचते हैं, जिसकी कई मुज़ीर असरात सेहत इंसान पर नज़र आते हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल की वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी और फसल की मियार में भी कमी पैदा हो जाती है। तीसरा पॉइंट आप ये बताएंगे कि इन मुज़ीर असरात को जहन में रख कर नामियाती काश्तकारी का आगाज़ हो चुका है, जो 100% हयाती मादों से ही की जाती है। हशरात को भगाने की खातिर हयाती हशरात कुश का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा और आखिरी पॉइंट को जिस तरह से लिखेंगे आप कि हयाती हशरात कुश का इस्तेमाल सेहत इंसान और माहौल के लिए मुज़िर साबित नहीं होता है। इस पर मुस्तजाद ये कि ज़मीन की ज़रखेज़ी और फसलों के मयार में बढ़ोतरी नज़र आती है। तो इस तरह से 90 जुमले अगर आप लिखते हैं तो आपको जो है इस उन्वान पर पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के बी का 5वां, फ़र्ज़ी मश्क जिसे मॉक ड्रिल कहते हैं, इससे क्या मुराद है, मिसालें दीजिए। तो देखिए, फ़र्ज़ी मश्क मॉक ड्रिल किसे कहते हैं? फ़र्ज़ी मश्क या मॉक ड्रिल आफत की सूरत में तेज़ी से फ़ौरन और कम से कम वक्त में तैयारी की सलाहियत जांचने का एक तरीका है, एक ज़रिया है। किसी भी आफत के ताल्लुक से रद्द-ए-अमल जांचने के लिए किसी आफत के आने से पहले की सूरत हाल की फ़र्ज़ी हरकत की जाती है। इस वक्त आफत से बचने के लिए की गई मनसूबाबंदी के मुताबिक तमाम सरगर्मियां कामयाबी से हमकिनार होती है या नहीं, इसकी जांच के लिए ये तरबियत याफ्ता अशखास तफवीज़ करदा सरगर्मियां अंजाम देते हैं। बाकायदा एक टीम होती है और आफत से बचने के लिए किया गया मैकेनिकी अमल कितना मौसर है ये देखा जाता है। मिसाल के तौर पर फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है, उनके जो नौजवान की इस्तेताअत से कई स्कूलों में आग लगने की फ़र्ज़ी मॉक ड्रिल से बचाव के काम किए जाते हैं। पुलिस महकमा नेज़ मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों के ज़रिए भी इस किस्म की सरगर्मियाँ ली जाती है। यानी मुख्तलिफ ख़तरात को अगर टालना है तो इस तरह के हालात में किस तरह से जो है हाजिर दिमागी दिखाई जाती है, इस मॉक ड्रिल में बताया और समझाया जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। ये जो सवाल है 15 मार्क्स का सवाल होता है। इसमें कुल मिला के 5 सवाल आपको हल करने होते हैं। हर सवाल जो है 3 मार्क्स का होता है। चलिए आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। आपके सामने शक्ल बनी है, दी गई शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और जो है आपको सवालों के जवाब देना है। नीचे सवाल भी आपको देखो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यूरेनियम का जो मरकज़ है, इस पर न्यूट्रॉन को दागा जा रहा है। ये आपके सबक नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा। शक्ल कौन से तामुल को जाहिर कर रही है? देखिए, शक्ल जो है वो इंशकाक, जौहरी इंशकाक को जाहिर कर रही है। दूसरा सवाल है, इस तामुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इस तामुल का जो इस्तेमाल है वो जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बिजली घरों में किया जाता है। और इस तामुल में कौन सा अंसुर का इस्तेमाल किया गया है? आप देख सकते हैं यहाँ यूरेनियम 235 लिखा हुआ है, तो इससे हमको समझ में आता है कि इस तामुल में यूरेनियम
235 का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो एक जुमले पे 1 मार्क्स, इस तरह से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। शक्ल देखकर आपको आंसर लिखना होता है और बहुत आसान होता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब सवाल नंबर तीसरे का दूसरा, आप क्या करोगे। देखो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, काफ़ी मरतबा बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि आपके भी बोर्ड इम्तिहान में पूछे जाए कि आपका छोटा भाई सिगरेट नोशी में मुब्तला हो चुका है। आपका भाई अगर सिगरेट पीता है तो आप क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप बोलेंगे भाई मुझे भी दे, मैं भी पीता हूँ साथ में, है ना, क्या आप उसको रोकेंगे। तो देखो जवाब क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए जवाब, कि अगर मेरा छोटा भाई सिगरेट नोशी में मुब्तला हो जाए तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस अमल के पीछे असल वजह क्या है, वो क्यों पीता है सिगरेट। उसे अच्छी सोबत में रहने की नसीहत करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए बोलेंगे। उसे सिगरेट नोशी के नुकसानात से आशना कराएंगे। उसको जो है हम मुकेश की कहानी बताएंगे। जब भी फिल्म शुरू होती है थिएटर में तो मुकेश की कहानी बताई जाती है ना, हाँ वैसा बताएंगे कि भाई सिगरेट पीने से क्या होता है। फिर आखिरी पॉइंट 1 से उसे सिगरेट ना पीने की सख्त ताकीद करेंगे। तो इतने हम जो है उसे ताकीद कर सकते हैं। बी, सवाल नंबर बी, आपकी नौकरानी का शौहर शराब नोशी करके अपनी बीवी को मारता पीटता है, तो आप क्या करेंगे। अगर मेरी नौकरानी का शौहर शराब नोशी करके अपनी बीवी को मारने और पीटने का काम करता है तो सबसे पहले तो हम उसे शराब नोशी के नुकसानात के बारे में बताएंगे। भाई शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, देख भाई ऐसा ऐसा हो जाता है, मत कर ऐसे, है ना। नंबर 2, उसे सनफ़ नाजुक की इज्जत का दर्स देंगे। मतलब अच्छी बात बताएंगे कि भाई इस पीने से जो है इंसान अपने सही हालत में नहीं रहता है और वो उसके मन में जो भी आता है फिर वो करने लगता है। नंबर 3, रजाकार तंजीमों की मदद से शराब नोशी की आदत छुड़वा देंगे। मतलब उन्हें किसी रिहैबिलिटेशन जिसे कहते हैं वहाँ ले जाकर उनके ऊपर जो है जांच करवा सकते हैं और उनकी शराब छुड़वा सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे। नंबर सी जो है, आपका छोटा भाई खाना खाते वक्त मोबाइल पर गेम खेलता है, अब आप क्या करेंगे। क्या उससे मोबाइल छीन लेंगे और बोलेंगे लाओ मुझे भी दिखा, नहीं ना। देखो क्या करेंगे, अगर मेरा छोटा भाई खाना खाने के दौरान मोबाइल पर गेम खेलता है तो उसे सबसे पहले तो हम बताएंगे कि मोबाइल की ताबकारी शुआएं जो निकलती है वो थकन, सरदर्द और नींद ना लगना, है ना, भूलने की बीमारी, कानों में आवाज़ का गूंजना जैसे मुज़ीर असरात उसके बारे में उसको बताएंगे। फिर बताएंगे कि खाना खाते वक्त तो मोबाइल देखने के मुज़ीर असरात उसको बताएंगे। खाना खाते वक्त जो है हो सकता है कभी नाक में निवाला चले जाए, कभी ठसका लग जाए, है ना। फिर खाना खाने के दौरान मोबाइल ना देखने की सख्त ताकीद करेंगे उसको, है ना। तो इस तरह से हम उन्हें समझा सकते हैं। सवाल नंबर जो है तीसरा, रकाजात से क्या मुराद है। रकाजात की अहमियत लिखिए। रकाजात की उम्रें मालूम करने के तरीके का नाम ये भी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले तो रकाजात क्या होता है। सैलाब, जलजले, आतिशफिशां जैसी आफतों के सबब कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं जिनके जिस्म के बाक़ियात और नकूश ज़मीन के अंदर महफूज हो जाते हैं, इन्हें रकाजात कहा जाता है। रकाजात की अहमियत, रकाजात का मुताला करके इर्तिका के मुतालिक अहम मालूमात हासिल होती है। रकाजात के सबब मुख्तलिफ अदवार में यानी दौर में रहने वाले जानवरों के मुतालिक मालूमात मिलती हैं जिससे इस दौर की आबो हवा, मौसम, दीगर जुग्राफी अवामिल के मुताबिक जानने और उसकी मालूमात मिलती है। रकाजात की उम्र मालूम करने का जो तरीका है उसके बारे में देखेंगे। रकाजात की उम्र मालूम करने के तरीके को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इस तरीके में किसी भी जानदार के ख़त्म होने के बाद का ज़माना इनमें मौजूद C14 की फ़ालियत और C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करके ज़माने की आज़माइश की जाती है। अगला सवाल है, आलम में हैवानात के सबब सबसे बड़े आयले का नाम लिखिए। इस आयले की कोई 2 खुसूसियात भी लिखिए। तो आलम हैवानात में सबसे बड़ा जो आयला है वो जोरदार पैर वाले। इनकी खुसूसियात है, नंबर 1, इन हैवानात के जिस्म के अतराफ काइटिन का बना हुआ बैरूनी ढांचा होता है और इन हैवानात का जिस्म तेहरी नाबती तय या हकीकी जिस्मी कहफा या दो जानिबी तशाकुल और हल्केदार होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद करना क्यों लाजमी है।
जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाने की वजूहत। नंबर 1, प्लास्टिक की थैलियों के सबब खुश्की और पानी में रहने वाले हैवानात की जिंदगियों को बड़ा खदशा लाहक हो गया है। नंबर 2, इससे निकलने वाले कीमियाई मादे मिट्टी में जाकर उसे बंजर बना देते हैं। नंबर 3, प्लास्टिक की थैलियों के सबब इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और इनकी वजह से आब नकासी यानी ड्रेनेज यानी पानी जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, इसके रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैलती है और बीमारियों को दावत मिलती है यानी बीमारियां फैलती है। प्लास्टिक को मुकम्मल तौर से फना होने के लिए 1000 साल दरकार होते हैं, लिहाजा ये ज़मीन में दफन होकर ज़मीन की झीज को बढ़ाता है। प्लास्टिक के जलने से मुज़ीर सेहत आलाइंदे खारिज हो जाते हैं, जिससे के सबब हवा की आलूदगी में इजाफा होता है। अगला सवाल है कि हशरात कुश दवा की फवार मारते वक्त आप क्या एहतियात बरतेंगे, मतलब जब दवा जो है छिड़काव होता है तो उस वक्त आप क्या एहतियात करेंगे। तो हशरात कुश दवा की फवारा मारते वक्त मुंदरजा झेल एहतियात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो दवाओं का छिड़काव करते वक्त नाक पर और मुंह पर जो है वो कपड़ा ढांक लेंगे। नंबर 2, बहुत ज़रूरी हो तो ही हशरात कुश दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर मुमकिन हो तो नामियाती मादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल के बाद आलात अच्छी तरह पानी से धो देना चाहिए। बची हुई दवा पानी को नालियों में ना बहाते हुए मिट्टी में दबा देना चाहिए। हशरात कुश मुरक्कबात बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनमें जहरीला मादा मौजूद होता है। ये एक तग़ज़ियाती मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं और धीरे धीरे मुरक्कबात जिस्म में जमा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब सवाल नंबर तीसरे का छठा होने के बाद सातवां आप इस वक्त देख सकते हैं, झेल में आफत से मुतासिरा चंद तस्वीरें दी गई हैं। ऐसे आफत के वक्त आप आफत से कब्ल का कौन सा हुस्न इंतज़ाम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ल नंबर ए में गैस का लीकेज होना। बी, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से ये शक्ल जो है थोड़ी सी क्योंकि ज़ेरॉक्स का फ़ोटो लिया गया है इसलिए इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पर तेज़ बारिश होना दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बच्चे जो है झगड़ रहे हैं। तो इसके मुताबिक आप क्या करेंगे। तो जहरीली गैस के रसाव के वक्त गैस एजेंसी की दी हुई हिदायत पर हमें अमल करना होगा। इस्तेमाल के बाद रेगुलेटर को बंद करना होगा। अगर गैस का इस्तेमाल हो जाए तो गैस का रेगुलेटर को फौरी बंद कर दीजिए। दूसरी जो फोटो थी जिसमें कुछ बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चों को एक दूसरे से अलग करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि ये सब ठीक नहीं है, ज़रूरत हो तो उस्ताद को बुलवा लेंगे, टीचर को बुलाकर उन्हें उनको सुपुर्द कर देंगे। और तीसरा जो फोटो थी जिसमें मूसलाधार बारिश हो रही थी मुसलसल, तो नालियों की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान मौके में मौसमियात की जानिब से मुसलसल बारिश की इत्तला होती रहती है, तो ज़रूरत घर से बाहर निकलेंगे, मतलब जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ नहीं निकलेंगे। जिनके घर की सतह सड़क से नीचे हो वो फ़ौरन घर खाली करके महफूज जगह पर चले जाएं, और अगर घर से बाहर हों तो किसी महफूज जगह ग्रुप में रहें। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं, छोटे बच्चों को महफूज मकाम तक पहुंचा दिया जाए। तो इस तरह से इन तीनों तस्वीर के जवाब आप जो है मुलाहिजा फरमा चुके हैं। आठवां जो सवाल आखिरी है, खुलिये की मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम के दरमियान फ़र्क, कोई 3 नुकात लिखना है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं फ़र्क जो है आपके सामने नज़र आ रहा है, मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम। मसावी तकसीम में सबसे पहला पॉइंट बहुत आसान जुमलों में हमने लिखकर आपको बताया है। अगर इस तरह से ये फ़र्क आपके इम्तिहान में आता है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यही पॉइंट आप लिखिए। मसावी तकसीम जिस्मी खुलियात और तौलीदी खुलियात में पाई जाती है और तकलीली तकसीम जिनसी खुलियात में होती है। मसावी तकसीम एक खुलिये से दूसरा दुख्तर खुलियात पैदा करते हैं। तकलीली तकसीम में एक खुलिये से 4 दुख्तर खुलियात पैदा होते हैं। मसावी तकसीम के दौरान क्रोमोसोम की तादाद नहीं बदलती, वो दुगने ही रहते हैं। और तकलील तकसीम के दौरान क्रोमोसोम की तादाद निस्फ हो जाती है, यानी वो दुगने से 1 गुना हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपको जो है फ़र्क लिखना होगा। बच्चों, इस सवाल पर्चे के साथ साथ आपको ये जवाब पर्चा है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस जो है सवाल नंबर 3 की जितने भी सवाल हैं यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। तो अब बारी है सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4,
मुंदरजेल में से कोई एक सवाल हल करना होता है। 5 मार्क्स का एक सवाल होता है, 2 सवाल दिए जाते हैं। साफ सुथरी और नामजद शक्ल की मदद से फूल के अंदरूनी हिस्सों के कोई 3 अफ़ाल लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से जो है फूल पूरा बना लेना होगा। इसमें तमाम हिस्सों के नाम आपको लिखना होगा, है ना। साक़े गुल, प्याले गुल, इसमें नर हिस्सा, मादा हिस्सा और जो है बैज़ेदान वगैरह सब बताना होगा आपको। इस तरह से शक्ल बना लेने के बाद जो पहला हिस्सा है फूल के अंदरूनी हिस्सों के अफ़ाल, तो पहला है अंदरूनी हिस्सा मादा कोट। ये फूल का मादा तौलेदी अज़ू है जो 3 हिस्सों यानी कलगी, नाले गुल और बैज़ेदान पर मुश्तमिल होता है। बैज़ेदान में बैज़े तैयार हो जाते हैं और कलगी से लेसदार मादा खारिज होता है। इस मादे के सबब नर ज़वाजे यानी बैज़े कलगी से आ मिलते हैं और नाए गुल की मदद से बैज़ेदान में पहुंचाए जाते हैं, है ना। किताब में भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया इस तरह से। दूसरा है नर कोट। ये फूल का नर तौलीदी अज़ू है जो बज़र दान और ज़र रेशा पर मुश्तमिल होता है। ज़र रेशा बज़रदान को सहारा देने और उस तक ग़िज़ा पहुँचाने का काम करता है। बज़रदान में बज़रे तैयार हो जाते हैं पर उसका बैरूनी ग़िलाफ़ फट जाता है और बज़रे कलगी पर मुंतकिल हो जाते हैं। देखो बज़रों का कलगी तक मुंतकिल होना अमल ज़रिए कहलाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और नंबर तीसरा ऐसा माउन घेरे। माउन घेरों में साक़े गुल और ताज गुल का शुमार होता है और साथ ही प्याले गुल भी इसमें शामिल हो जाता है। साक़े गुल फूल को सहारा देती है, प्याले गुल फूल के तमाम हिस्सों को यकजा करके रखती है। तो इस तरह से 3 हिस्सों के जो है आपने अफ़ाल देखे। अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में खतरे से घिरे हुए 3 विरासती मकामात कौन से हैं? वजूहात के साथ लिखिए और बताइए आप इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से 2 इक़दामात का इस्तेमाल करोगे। तो जवाब देखिए आप यहाँ पर अगले सफ़े पर। भारत में खतरे से घिरे हुए 3 विरासती मकामात दर्ज है। नंबर 1 मगरिबी घाट, नंबर 2 मानस तहफ़्फ़ुज़गाह, नंबर 3 सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह। विरासती मकामात के खतरे से घिरने की वजह क्या है? नंबर 1 मगरिबी घाट को कानकुनी की सनत और कुदरती गैस की तलाश करने के लिए शुरू किए गए कामों की वजह से खतरा लाहक हो गया है। यहाँ एशियाई शेर बबर और जंगली बैल का वजूद खतरे में आ गया है। बी यानी दूसरा पॉइंट, मानस तहफ़्फ़ुज़गाह आसाम में बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है। यहाँ पर शेर और एक सींग वाले गेंडे को खतरा लाहक हो गया है। सी सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह में बंद दरख्तों की कटाई, ज़्यादा तादाद में जो है मछली का शिकार और उसके लिए खोदे जाने वाले खंदकों की वजह से यहाँ के शेरों और माहौल के लिए खतरा जो है पैदा हो गया है। अब विरासती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर्ज झेल इक़दामात किए जा सकते हैं। नंबर 1 चूँकि मुंदरजा वाला तमाम मकामात कुदरती विरासती मकामात में हैं, लिहाजा लोगों में इनके तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक बेदारी पैदा करेंगे, लोगों को कुदरत के आगोश में वक्त गुजारने की तरग़ीब देंगे। नंबर 2 जो नुकसानात हो चुके हैं उसकी भरपाई करने की कोशिश करने के साथ साथ जो बाकी के बचे हैं उसकी हिफाजत में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो बच्चों इस तरह से इस सवाल का जवाब आप देख सकते हैं। और ये जो सवाल है 5 मार्क्स का होता है। सवाल नंबर 4 में दोनों में से कोई एक करना होता है, हमने आपको दोनों करवाए। तो बच्चों ये जो पर्चा है साइंस हिस्सा दुअम का 10वीं जमात का 2021 सितंबर अक्टूबर रिपीटर बच्चों का एग्ज़ाम का पर्चा था जो हमने आपको इसका सलूशन दिया। उम्मीद है आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसका आप प्रिंट आउट जो है निकाल सकते हैं, सवाल पर्चे का भी और जवाब पर्चे का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के जो है वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे जो चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं पूरे महाराष्ट्र में तमाम बच्चों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।